महानगर के 5 सितारा होटल JW मैरियट में डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने प्रोफेशन एट 60 डिग्री ई गवर्नेंस विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने ई गवर्नेंस से जुड़े विभिन्न मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक के विकास की वजह से हम सुशासन को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने सरकारी जटिलता की बजाय तकनीक की वजह से प्रक्रिया के साधारण तरीके से उपयोग के बारे में जोर दिया। आयकर विभाग से लेकर तमाम सरकारी विभागों में तकनीक का समावेशीकरण हो रहा है, जिसे हम सबको अपनाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि श्री रस्तोगी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली से ही समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए CA DN अग्रवाल ने कहा कि आज की पीढ़ी कैन डू वाली है, वह कुछ भी कर सकती है। उन्होंने देश के विकास के लिए प्रोफेशनल पर विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संगठन की ओर से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन तथा कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरीश चंद्र गुप्ता ने भारतीय कानून के उद्गम पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह से आयकर की नींव अंग्रेजों के समय में ही डाली गई थी, यद्यपि पुराने कानूनों को ही नए तरीके से लागू किया जा रहा था। इसलिए आयकर की धारा 148 जैसे प्रावधानों को संशोधनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनके संशोधन की ज़रूरत है। उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का उदाहरण देते हुए भारतीय कानून की व्याख्या की। 1956 में हिंदू कोड बिल लागू करना तथा पहली बार धारा 377 जैसे कानूनों को हटाकर सरकार ने अहम कार्य किया था। उन्होंने कहा कि इस समय भारत को महाशक्ति बनने के लिए प्रोफेशनल की भूमिका काफ़ी अहम है। प्रोफेशनल पर्सन्स को एक बात याद रखनी चाहिए। किसी बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, ईच प्रोफेशनल पर्सन is a priest of his subject. He should do the honor of it sincerely and gravely. ये जो बात सैकड़ों वर्ष पहले कही गई थी, ये बात तब भी लागू थी और आज भी लागू है। तो हम सारे प्रोफेशनल आदमियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम लोग प्रोफेशन करते हैं। प्रोफेशन के अंदर में एथिक्स ज़रूरी है और बिजनेस के अंदर में एथिक्स तो ज़रूरी है, मगर उसका कोई हमारी तो एक बॉडी होती है। आज ये जैसे भी मान लीजिए, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल एसोसिएशंस की एक बॉडी है, इनकी भी एक बॉडी है जो इनको CA की डिग्री देती है। वो जब इनको रिलीज़ करती है ना, इनसे कुछ शपथ करवाती है। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में CA डॉक्टर गिरीश आहूजा ने नई दिल्ली से 360 डिग्री निगरानी व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से हम हर समय कैमरे की निगाह में हैं। कोई भी कानून परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाता है, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किसी भी प्रावधान का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं हो, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। अहमदाबाद से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ एन सोपारकर ने पुराने एवं नए आयकर अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पश्चिम बंगाल के GST आयुक्त IS खालिद ए अनवर ने टैक्स प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे सत्र में नई दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता JK मित्तल ने GST के न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित न्यायिक विवादास्पद मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं ब्रेन ट्रस्ट सत्र की अध्यक्षता PM जगताप, माननीय उपाध्यक्ष ITC कोलकाता अंचल ने किया। उनके साथ ब्रेन ट्रस्ट के दूसरे सत्र में वार्ताकार दल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता
अहमदाबाद सौरभ एन सोपारकर, वरिष्ठ अधिवक्ता कोलकाता हाई कोर्ट जेपी खेतान, वरिष्ठ अधिवक्ता नई दिल्ली जेके मित्तल तथा कोलकाता के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएम सुराना शामिल थे। सभी वार्ताकारों ने उपस्थित प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस वार्षिक अधिवेशन में देश के बुद्धिजीवियों ने सहभागिता की और 360 डिग्री निगरानी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर डायरेक्टर प्रोफेशनल एसोसिएशन की स्मारिका तथा आयकर एवं जीएसटी पर शोध संस्थान पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयल, सभापति देवकी नंदन अग्रवाल, सभापति रमेश कुमार चोखानी, संयोजक महेंद्र अग्रवाल, सचिव राजेश कुमार अग्रवाल शामिल थे। अन्य उपस्थित अतिथियों में पूर्व अध्यक्ष आर.एन. रस्तोगी, एम.सी. जगवाइन, एस.के. सुल्तानिया, काशी प्रसाद खंडेलवाल, पारस कोचर, संजय बाजोरिया, अरविंद अग्रवाल, नीलिमा जोशी, पवन अग्रवाल, पृथ्वीराज कोठारी, अघोर दूधेवाला, विकास पाठक एवं अन्य सदस्य कमल जैन, डी.एस. अग्रवाल, बरखा अग्रवाल, रितेश बिमल, दिनेश सिंघानिया, श्याम अग्रवाल, मंजुलता शुक्ला, सुजीत सुल्तानिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। सी.ए. विष्णु तुलसियान, सुशील धानुका, जे.के. मित्तल, अरविंद अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, संजय बाजोरिया, आर.डी. काकरा, विक्रम बजाज, वासुदेव अग्रवाल, विवेक अग्रवाल तथा कमल बागरोदिया आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। डीटीपी का एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, फ्लैगशिप इवेंट होता है, ये हर एक साल होता है। इसमें हम लोग डेलीगेट्स जितने भी आते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं, सीए फ्रेटर्निटी के होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करते हैं। जैसे आपने बोला डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सभी में इंडिया लेवल के अच्छे स्पीकर्स आते हैं। हर एक टॉपिक पर जो नई और बर्निंग टॉपिक्स होती है उस पर हम लोग नॉलेज अपडेट करवाते हैं, जिससे हमारे मेंबरों को फ़ायदा होता है और वे अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। परेशानियां भी समझते हैं और काम करने की उन लोग के तरीक़ों को भी समझते हैं और उनको हम लोग एडवाइस देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि प्रोफेशनल पर उनको बहुत विश्वास है और प्रोफेशनल्स क्या है कि सब तरह की चीज़ों को समझ के फिर आगे गाइडेंस देते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब कैन डू जनरेशन इसीलिए बोल रहा है कि अब उन लोगों को पीछे बैठ के नहीं करना है, आगे बैठ के आगे बढ़ कर के काम करना है। बेसिकली फॉर्म हुआ है इंग्लिश लॉ से, कॉमन लॉ से, और कॉमन लॉ इवॉल्व हुआ है बाइबल से। सो अब वक्त आ गया है जब इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अमेंडमेंट राइट दिशा में हो रहे हैं। हम लोगों ने रीअसेसमेंट पे इनसे सौरभ सोपारकर जी से भी सुना कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई ड्राइव नहीं है जिसके अंदर में एसएससी को परेशान करे, और दायरा रीअसेसमेंट का बहुत छोटा कर दिया गया है। रस्तोगी साहब ने हम लोगों को इसके बारे में पूरा एनलाइटन किया कि नया लॉ क्या है, 360 डिग्री की ज़रूरत क्या है। गिरीश आहूजा जी ने 360 के कंसेप्ट को पूरा समझाया। उन्होंने हम लोग को अवेयर भी किया है कि आप पूरे सर्वेलेंस में हैं और एसएससी को अब टैक्स इवेजन पे नहीं ध्यान दे करके पूरे ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। और जितनी अगर सर्वेलेंस में कोई ईमानदार आदमी रहता है उसको सर्वेलेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है और उसको परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली अगर कोई गलत काम होता है तो उसमें सर्वेलेंस की ज़रूरत भी है। ये टैक्स प्रोफेशनल्स की बात जहाँ तक है, टैक्स प्रोफेशनल्स का काम है कि अपने क्लाइंट को राइट गाइडेंस दे, प्रॉपर टैक्स पेमेंट करे, टैक्स इवेजन की बात नहीं करे, टैक्स प्लानिंग की बात जरूर कर सकता है। और वैसे गवर्नमेंट को सजेस्ट करे टू ब्रिंग न्यू मेथड्स so that taxpayer is at ease and is taxes correctly and rightly collected. कुछ भी इवेट करते तो 80% चांस आप बच जाइएगा। अभी 20% चांस है कि आप बचिएगा, 80% में पकड़ लिए जाइएगा। तो इसलिए जो है, हाँ, वो जो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, और 148 सबसे बड़ा भी मुद्दा बना हुआ है कि नया जो कानून आया है, क्योंकि उस पर ही ज़्यादा काम होंगे। उसको भी बहुत बढ़िया से बताया, जो सोपारकर जी तो साहब ने भी बताया, चीफ जस्टिस साहब ने भी, कि ये अच्छा ही कानून है, लागू ठीक से हो जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी इन्फॉर्मेशन आ गया इन्वेस्टिगेशन विंग से तो खुल जाता था। अब आपको मौका मिलेगा कि भाई हम जवाब दें और कुछ करें, और ऑटोमेटिक जो पहले हो रहा था इंडिस्क्रिमिनेट, जो 31 मार्च को होता था, शायद वो अब नहीं हो, उसमें कुछ केसेस घटेंगे। दोबारा से रीअसेसमेंट होगा, दोबारा से आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा और करना होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने इस प्रावधान में थोड़े बहुत चेंजेज किए हैं
कि 50 लाख से ज़्यादा अगर कोई भी अनडिस्क्लोज्ड आय का डॉक्यूमेंट या एविडेंस या कुछ भी पता चलता है गवर्नमेंट को, तो वो 3 साल के बियॉन्ड के भी अगर पेपर्स मिलते हैं तो गवर्नमेंट उस पूरे सालों को खोल करके रीअसेसमेंट कर सकती है, उनको दोबारा से असेस कर सकती है। और अगर टैक्स पेबल आता है या अनडिस्क्लोज इनकम आता है तो उसमें एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। यही प्रावधान है 140। इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आप नहीं बोल सकते हैं। अगर एसएससी ने सत्यता को छुपाया है और इनकम को एस्केप किया है और डिपार्टमेंट उसको फाइंड आउट की है, तो बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन गवर्नमेंट असेसमेंट करती है तो आपका एक्चुअली टैक्स पेबल होता है तो आपको पे करना चाहिए। एज ए प्रैक्टिशनर हमारा यही धर्म है कि हम एसएससी को ये समझाएं कि आप अपने इनकम को क्या अच्छा लोगों के पास मतलब एसएससी के पास अच्छा ही मैसेज जा रहा है ना कि आप 3 साल के बाद पहले का नहीं खोल सकते। पहले ये लिमिट थी 4 साल और 6 साल की, जो आप 3 ऐसा हो सकता है कि इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी? नहीं, परेशानी ऑब्वियसली बढ़ेगी। परेशानी अगर असेसमेंट कुछ खुलता है तो परेशानी तो बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन जो पहले का लिमिट था 4 साल 6 साल का उसको घटा के 3 साल भी किया गया है तो उससे परेशानी कमेगी भी। दोनों ही फ़ायदा है। डेट केस में इस बार लाखों केस डिपार्टमेंट ने रीओपन किए हैं पिछले 3-4 साल के। पहले जो रीओपनिंग होती थी वो 6 साल की होती थी, उसको उन्होंने 3 साल कर दिया, तो उसके जो 3 साल की गैप है वो सारे केस उन्होंने रीओपन कर दिए। लेकिन नए सेक्शन में और पुराने सेक्शन में इतनी तरह की भ्रांतियाँ हैं कि काफ़ी केसेज जो है उनकी रिट फाइल हो गई है। तो जब तक अब रिट कोर्ट का, क्योंकि ये 148 जो नया सेक्शन है इसी को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर दिया गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशनली ये रॉन्ग है। तो अगर रिट का जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। बट अदरवाइज मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने भी काफ़ी सेमिनार में इसके बारे में लेक्चर्स दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड है। बाकी अब देखिए गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या डिसाइड करते हैं। 148(7) हुआ तो दैट इज मे बी नॉट लुक्रेटिव फॉर द रीअसेसमेंट प्रोसीजर, बट स्टिल दैट इज ऑलरेडी पहले 7 साल का 8 साल का था, वो 3 ईयर्स का किया है। तो उससे यह भी है कि असेसिंग ऑफिसर को उतना उसमें छूट नहीं मिलेगा। जो 8 साल 7 साल तक लटके रहते थे उसकी जगह 3 ईयर्स में जो होगा तो वो हो जाएगा। युवा शक्ति के लिए अंशुमन और अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट।